T20 2026 का वर्ल्ड कप अबू धाबी के साथ जारी और अपने आखिरी मराइल में आज दूसरा सेमीफाइनल खेला गया। भारत बामुकाबला इंग्लैंड। भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से शिकस्त दी और अब फाइनल में जगह बना ली। 7 रन से शिकस्त दी, फाइनल में जगह बनाई और अब उनका मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा फाइनल में। मैच के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान का सबसे मारूफ पैनल, फॉर्मर बाबा जनाब मोहम्मद आमिर और जनाब अली के साथ मौजूद है अफगानिस्तान के साबिक कोच, पाकिस्तान के साबिक कप्तान कैप्टन शरीफ राशिद लतीफ। इनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के ओपनर, मशहूर नकात, ख्यालात में आजाद अहमद शहजाद। और अब आज के नए फिर से बाबा अहमद शहजाद के हाथों में आ चुका है। जय हो जय हो। कल अहमद फिर नहीं आया। कल अहमद भाई ने कहा इंडिया जीतेगा, इंडिया जीत गया। 7 रन से ही जीता। ऐसा मुकाबला हुआ, सख्त मुकाबला। आमिर भाई, आपने कहा था इंडिया नहीं पहुंचेगा सेमीफाइनल में, वो पहुंच के जीत के फाइनल में भी पहुंच चुके हैं। आज आपका इंस्टाग्राम और ट्विटर भरा हुआ होगा और ऐसी ऐसी बातें होंगी जो ना सिर्फ गंदी होंगी बल्कि फिजिकली इम्पॉसिबल नहीं। वो तो लोग हैं, हम तो क्रिकेट पे बात करते हैं। क्रिकेट बहुत अच्छी हुई आपने देखा, और आज इंडिया कंप्लीट क्रिकेट खेला। बाकी इनके सारे मैच देख लें, ऐसी पूरे टूर्नामेंट वो क्रिकेट नहीं खेला, राइट। वो अच्छी क्रिकेट खेले और जितना उनको क्रेडिट बनता है कम है। लेकिन आई थिंक मैंने प्रेडिक्ट अच्छी की थी टीम, क्योंकि इंग्लैंड अब कैच तो मेरे हाथ में तो नहीं है ना कि कैच छोड़ दो। अब एक इनफॉर्म बैट्समैन का कैच छोड़ेंगे जब वो 15 पे खेल रहे हैं, उसने 35 बॉलों पे 90 कर दिए, तो फिर यही डिफरेंस पड़ता है ना। और आप देख ले, आप 7 रन से हारे हैं। तो इंग्लैंड की एक तो फील्डिंग, मुझे लगता है दोनों टीमों में, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, दोनों टीमों में जो डिफरेंस था, बॉलिंग दोनों की गंदी हुई है अपार्ट फ्रॉम बुमराह। वो तो आपने कल कहा था। तो एक तो हैरी ब्रूक ने जो कैच छोड़ा इनफॉर्म बैट्समैन को, जो अक्षर पटेल ने पकड़े 2 कैच, हैरी ब्रूक और विल जैक्स जिस तरह खेल रहे थे, अगर वो कैच वहां पे ना होता, ये 1 ओवर पहले चेस होना था। ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर क्या नाम है उसका यार, आर्चर वो आके एंड पे 3 छक्के मार सकता है, और जिस तरह विल जैक्स खेल रहा था आराम से जीते। लेकिन आई थिंक क्रेडिट जितना इंडिया को देना चाहिए वो कम है, क्योंकि वो कंप्लीट क्रिकेट। लेकिन राशिद भाई, इस बात पे कहूंगा अगर ना मगर नहीं, बड़ी अच्छी बात किया। मतलब ये कि मुझे तो मिसगाइड इन्होंने किया। आप इनकी उसमें चले गए। मिसगाइड, मैं तो इधर जा रहा था। हमें हैरी ब्रूक ने किया है, हैरी ब्रूक ने किया ना। बाबा का खिताब इनको मिला हुआ है। जी, अभी ना थ्रिलिंग मोमेंट्स का वक्त है, इसी कैचेस पे बात होगी। थ्रिलिंग मोमेंट्स दीज आर ब्रॉट टू यू बाय हाउस ऑफ नूरपुर। आइए देखते हैं। एक ही दिखा सकते हैं, लेकिन बहुत ही कमाल कैच पकड़ा अक्षर पटेल। राशिद भाई, व्हाट वेंट रॉन्ग विद इंग्लैंड जब सिर्फ 7 रन से हारे? संजू जिस तरह से बैटिंग की है ना, वो तो कंप्यूटर पे बैटिंग कर रहा था जैसे। स्पिनर हो, पेसर हो, उतने मोमेंटम इतना तेज कर दिया ना, जो आमिर ने बताया कैच छूटने के बाद। और जोफ्रा आर्चर ने दिल खोल के खाई है मार। बहुत पिटा भाई। इस मैच में डिफरेंस जो था, बैटिंग का भी ठीक था, डेथ ओवर किसके अच्छे थे। अर्शदीप और बुमराह ने गेम को 17-18 बल्कि 16-17-18 लास्ट मैच में भी खींच के वापस लाए थे, वापस लेके आए। लेकिन संजू देखो, विकेट कीपिंग भी खामोशी से करके चला गया, पता भी नहीं चला। इतना जबरदस्त कंपोज प्लेयर, इतना काम, बैटिंग, पूरी बैटिंग का मोमेंटम जो बनाया, वो बनाया सेमीफाइनल और फाइनल का। मेरे ख्याल से मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी वही होना चाहिए। संजू बिल्कुल, जिस तरह से उसने क्रिकेट खेली है, उसने सबको ही हैरान कर दिया। और क्रेडिट जाता है इंडियन जो मैनेजमेंट है कि उस पर कितना ट्रस्ट किया है, फ्लॉप होने के बाद भी ट्रस्ट किया, और उसने भी डिलीवर जिस तरह से। अच्छा, संजू सैमसन ने आज मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि ये मैन ऑफ द मैच बुमराह डिजर्व करते हैं। अच्छी बड़ी बात ऐसी विकेट पे। जनाब अहमद शहजाद, कल आपने इंडिया का नाम लिया था जब आपसे प्रेडिक्शंस ली गई, आपका क्या अंदाजा था जबकि इंग्लैंड अच्छा खेल रही? नहीं, दोनों की प्रेडिक्शंस अच्छी थी। बड़ा क्लोज मैच हुआ है, कोई भी जीत सकता था। इवेंचुअली थोड़ा सा ये होता है कि इसमें फेवरेटिज्म आ जाए कि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि दे आर बिल्ट फॉर दीज सॉर्ट ऑफ स्टेजेस। उन्होंने उन आईपीएल से उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। जिस तरह वो प्रेशर को अब्जॉर्ब करते हैं ना, जो इंडिविजुअल्स हैं, और क्रंच मोमेंट्स को जो अपनी तरफ लेके आते हैं, दैट इज़ फिनोमिनल। 200 पे खेल रहे थे, जोफ्रा आर्चर का ओवर था, उनको पता है कि विकेट अच्छी है, इंग्लैंड की बड़ी बैटिंग लाइन है, वो 250 तक जाना था, उन्होंने पूरा प्लान था। और उसके बाद जो सारी, तो संजू की भी बात कर दी, फिनोमिनल प्लेयर है, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहा है, बड़े मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस कर रहा है, बहुत अच्छे। लेकिन जो एंड वाले प्लेयर भी हैं, तिलक वर्मा की अगर आप बात करेंगे, तो जब जोफ्रा आर्चर का ओवर आया है, उसको पता था कि ये 2 फील्डर ऊपर हैं और ये यॉर्कर मारेगा विकेट के ऊपर,
प्रीमेडिटेट वो पीछे हुआ, अच्छी पोजीशन में रह के उसने यॉर्कर को फुल टॉस बना के उसमें छिक्का लिया। इट वाज अ वेरी वेरी गुड शॉट। फिर उसको पता था कि यहाँ से अब मैंने इसको छिक्का मार दिया है, आर्चर बड़ा बॉलर है, अब ये मुझे या स्लो करेगा या शॉर्ट करेगा। वो रेडी था, उस पोजीशन में था, उसने अगली बॉल पे फिर उठा के छिक्का। सो दीज आर द मोमेंट। वो एक ना वो बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। अगर वो 250 पे फिनिश ना करते, देख ले 7 रन से हारे। अगर थोड़ा सा हम होते तो शायद होता ही है कि यार 225 भी कर लिया, चलो बट ठीक है बॉलिंग पे डाल देंगे। नहीं, उन्होंने एंड तक, उन्हें पता था कि हमने कुछ छोड़ना ही नहीं है, उनकी इतनी एबिलिटी है कि वो चेस कर सकते हैं। फिर आप ये देखें कि बुमराह का जो फैक्टर है बहुत बड़ा फैक्टर है। उसने अंडर प्रेशर जो आज भी उसने अपने स्किल की एग्जीक्यूशन की है। 6 स्कोर देना सेकंड लास्ट ओवर के अंदर या थर्ड लास्ट ओवर के अंदर, मैच एक साइड 38 रह गया था। अब सेकंड लास्ट ओवर सबसे इंपॉर्टेंट ओवर होता है मैच का, वो आ गया उसके पास, पांड्या के पास। वो मेक और ब्रेक था। पहली बॉल पे उसको छिक्का पड़ा, यॉर्कर मारने गया, एग्जीक्यूशन में फ्लो आया, बड़ा जबरदस्त उसने छिक्का मारा। उसके बाद वो 5 बॉल जो अगले उसने किए, उसको पता था कि यॉर्कर तो वो नेल नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद जो सबसे मुश्किल बॉल होता है वो लो फुल टॉस को पुट अवे करना होता है। वो लो फुल टॉस करता गया, लेकिन उसने जो है ना कोई शॉर्ट बॉल या स्लो बॉल या बाउंसर करने की ट्राई नहीं की। वो 9 रन पे जो उसने ओवर निकाला और आखिरी ओवर में बड़ा ज्यादा स्कोर रह गया था, वहीं से उसने गेम फिनिश किया। और दुबे का एक ओवर, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि उनका एक वीक लिंक है, दुबे को उन्होंने निकालना है, वो आज भी इतने स्कोर थे कि बच गया। ऑल इन ऑल मैंने आपको ये भी कल बोला था कि बड़ी टीमें जो होती हैं वो राइट मोमेंट पे पीक करती हैं, एंड इंडिया इज पीकिंग ऑन अ वेरी वेरी राइट टाइम। 19th ओवर था ना, जैसे बात की, बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे अगर 15 रन बन जाते तो 22-23 रन रह जाते, और वो हो जाना था। वो हो जाने थे। रूबे करते हैं, अक्षर पटेल और करते। ब्रूक्स के आज 2 ब्लंडर्स हैं। हाँ। एक जो उसने कैच छोड़ा और एक आखिरी ओवर उसने जैक से करवा दिया। हाँ, ये 2 ब्लंडर। पांड्या खेल रहे हैं और तुमने ऑफ स्पिनर को बॉलिंग करवा दिया है। ये 2 ब्लंडर हो गए। हालांकि उसका पड़ा हुआ था किसका, ओवरटन ओवरटन का एक ओवर पड़ा हुआ था, लेकिन वो ऑफ स्पिनर को ले आया पांड्या के सामने आखिरी ओवर में। उसमें 18-19 हुआ है, लेकिन फिर भी यू हैव टू किल इट, नेल इट। पांड्या ने जिस तरह उस ओवर का फायदा उठाया है, सिंगल भी रिजेक्ट किया, जब वो खड़ा हुआ था इट वाज शोइंग कि इज कॉन्फिडेंट। हालांकि परफॉर्मेंस नहीं आई हुई थी, लेकिन इट्स अ कैलिबर ऑफ अ प्लेयर। जब हम बात करते हैं ना इंडियन प्लेयर्स की, वो यही करते हैं कि वो डिफरेंट पेडिग्री है, अंडर प्रेशर क्रंच मोमेंट्स को किस तरह अपने पास खींचना देनो। लेकिन इंग्लैंड ने बड़ा मुकाबला किया। बैथल ने जिस तरह से बैटिंग की, सिंगल हैंडेडली पूरा सबको लेके चला था आपने। अगर सैम करन थोड़ा सा साथ दे देता, थोड़ा सा, तो ये लेके भी जा सकते। आउटस्टैंडिंग बैटिंग, बहुत कड़क सेमीफाइनल हुआ, जैसा बनता था। लास्ट टाइम के सेमीफाइनल की तरह नहीं हुआ, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका वाले में वन साइडेड। तो आबिश भाई, बेथल ये जो है, ये क्या टैलेंटेड प्लेयर है आमिर यार। इसकी काउंटी में परफॉर्मेंस यू नो, आप देखो तो सही कि वो किस कैलिबर का मिडिल ऑर्डर है, राइट। एंड तक इतने बड़े चेज में हमें ये नहीं पता था कि कौन सी टीम जीत रही है। वो तो पांड्या का जब ओवर उसने अच्छा निकाल दिया, सेकंड लाइस, तो हमें हो गया कि हाँ यार अब आखिरी ओवर में इतना स्कोर नहीं होगा। ये सिलेक्शन कमेटी का क्रेडिट जाता है उनका। विदाउट 100 फर्स्ट क्लास के इनको इंटरनेशनल क्रिकेट में लाया। अभी सिडनी में 100 किया इन्होंने, फिर आज भी 100 किया। कभी कभार होता है कि आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट को नहीं देखना होता अगर बहुत आउटस्टैंडिंग टैलेंट हो, लेकिन डिलीवर भी करे वो। आज उन्होंने डिलीवर किया, टेस्ट मैच में भी किया। आमिर भाई, आपकी सारी ये प्रेडिक्शन तो खराब हो गई, मगर अभिषेक शर्मा के बारे में जो आप कह पड़े हैं, आप खा गए जवान लड़का। नहीं, वो बेचारा आज भी खा गया। नहीं यार, देखिए मैं शायद फोकस नहीं करती। वो कहती ठीक है इस सीरीज में हमने प्लेयर्स निकालने हैं, वो उस तरह का उनका फोकस होता है, वो उस तरह शायद प्लेयरों को मार्क नहीं करते। लेकिन जब आप आईसीसी इवेंट्स में आते हो ना, हर टीम जब जिसके साथ खेलना होता है वो हर प्लेयर को मार्क करते हैं, और सबको पता चल गया कि अभिषेक शर्मा का स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है और वीक जोन कौन सा। आप देख लें, ऑफ स्पिनर से भी वो फंसते हैं। जब वो फास्ट बॉलर आता है, वो बॉडी में जब तक उनको बॉल करते रहते हैं वो स्ट्रगल करते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़े इवेंट्स में परफॉर्मेंस करने के लिए ना आपको बड़ा, आपकी टेक्निकल, आपको मेंटली बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है। आप सैमसन क्यों कर रहे हैं संजू जो है, क्योंकि आप उसका बैकग्राउंड तो देखें ना, पहले उसकी टेक्निक देखें, फिर उसका फर्स्ट क्लास का करियर देखें, फिर उसका आईपीएल का करियर देखें। वो हर तरफ खेलता है। अब जो 1 डायमेंशनल प्लेयर है, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, T20 में अब नहीं चलता। तो आपको हर तरफ, आप बैथल की इनिंग्स देख लें, स्पिनर आ रहा है उसको भी रिवर्स मारा, उसने पहली 2 बॉलों पे 2 छक्के, वरुण चक्रवर्ती तीसरी रिवर्स स्वीप पे उसने छक्का मार दिया। फिन भी पकड़ा जाएगा मुझे लगता है। फिन खेलता है हर तरफ नहीं, लेकिन हर तरफ तो शॉट मारता है, हर तरफ 1-2 शॉटों पे। अब आपको 1 डायमेंशनल प्लेयर जो है ना वो नहीं चल सकते क्रिकेट में। अब आपको हर तरफ खेलना पड़ता है। 360 प्लेयर्स आपको चाहिए, वो चाहिए। तो रास्ता सलमान अली आगा ने दिखाया सबसे पहले ऑफ स्पिन। अच्छा, मुझे हाँ वो मार्करम ने आउट किया एज अ बैटर। सॉरी, बोलो। नहीं आप, नहीं, मैंने कहा मार्करम ने भी आउट किया, आज भी विल जैक ने आउट किया, फिर नीदरलैंड वाले ने ऑफ स्पिनर ने दत्त ने आउट किया था। अच्छा अहमद भाई, आमिर भाई ये बताओ, आपने सैम करन को T20 का मायानास प्लेयर घोषित किया था, डिक्लेयर किया था जब स्टार्ट हो रहे थे।
Yes. आपने कहा था बॉलर भी आज 53 रन खाए 0 विकेट पे, और आज तो हरवाया खाए तो उसने। सब नहीं है, नहीं। 36 तो बुमराह ने भी खाए हैं। विकेट भी ऐसा था, अब आर्चर जैसा बंदा 60 खा गया, 65 यार, खा गया। 60। आदिल रशीद जो वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर है, उसको 42 हुआ। सैम करन की अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंसेस देखें, जहां भी वो जाता है वो परफॉर्म करता है, ये कोई तुक्के से नहीं होता। वो जिस लीग में खेलता है परफॉर्म करता है, इंग्लैंड से खेल रहा है परफॉर्म कर रहा है, तो प्लेयर तो वो है। आज नंबर नीचे हो गया था थोड़ा सा। अच्छा ये बताओ, 500 रन पड़े आज अहमद भाई 40 ओवर में, 40 ओवर में 500 रन पड़े हैं, क्या ये क्रिकेट के लिए अच्छा है? नहीं, क्यों नहीं अच्छा? देखिए, यू गॉट टू बॉम्बे मीट, में बनते हैं। यू गॉट टू मीट द मेरिट। आपको वहां तक पहुंचना है, ये दुनिया की पेस है, दुनिया आपको करके दिखा रही है, तो आपने भी तो वहां उनको मिलना है जाके। इसी बात को तो रोना है। मैं क्या, राशिद भाई अहमद ने अच्छी बात की थी कि हम 225 करते हैं, मैं समझा हम 125 करते हैं, ये गलती से बोल हाँ रहे हैं। यहाँ पे भी हम 125 कर लेते हैं। हम जब कहते हैं ना यू गॉट टू बी रूथलेस, तो जब वो 225 पे खेल रहे थे ना, तो 225 पे अगर हमने किया होता ना तो 225-30 पे फिनिश कर देते, लेकिन वो 250 पे लेके गए हैं वहां से। माइंडसेट देखे ना, माइंडसेट देखे कि कितना बड़ा मैच है, प्रेशर है, राइट? उनको पता था कि ये विकेट 200 वाला नहीं है। उनका बॉल 1 से यही था कि भाई 230 240 करना ही करना है। तो ये एक बड़ी टीम का ना, जो बड़े होते हैं जिनकी प्लानिंग अच्छी होती है, उनको पता था अगर हम टॉस हार गए हैं, अब हम यहाँ से 230-40 करेंगे तो बचेंगे। अब जो भी प्लेयर आया उसका आप इंपैक्ट देख लो, किसी ने आके इवन 15 में 165 लगा हुआ था, किसी ने आके यही नहीं कहा कि मैं 2 बॉलें ले लूं। वो जो आया बॉल मिली छक्का, या तो आउट या छक्का। इसमें ये भी होता है ताबिश भाई के प्लेयर्स भी तो ऐसे हैं ना, वो प्लेयरों में तो डिफरेंस देखे ना आप, तो इसलिए हम कहते हैं जो प्लेयर होते हैं ना, ये सारी चीजें वही कर सकते हैं। होम ग्राउंड का यही फायदा होता है। चले भाई, अब वक्त आ चुका है, थोड़ा ऑडियंस को छेड़ा, ऑडियंस ही चलेंगे अभी, कहाँ जाएंगे फिर हम? अच्छा, मुझे एक चीज बताएं राशिद भाई, कि ये जो इन्होंने अभी जिक्र छेड़ा कि आईपीएल का बड़ा इम्पैक्ट पड़ा इंडियन क्रिकेट पे, आप जब भी जिक्र करते हैं हम पीएसएल का, तो हमें बिल्कुल उल्टा लगता है कि आप कहते हैं कभी इस्लामाबाद यूनाइटेड का इन्फ्लुएंस है, कभी फलां चीज का है, कभी पीएसएल देखकर ही प्लेयर आए जा रहे हैं। उनको क्यों पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारे यहाँ क्यों अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ पा रहा? जवाब दीजिए। मेरे ख्याल से एक तो स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। 2 महीने के लिए नहीं आती आईपीएल, मुंबई इंडियंस 12 महीने रहती है। मेरी किरण मौर्य से बात हो रही थी, वो मुंबई इंडियंस के लिए नीचे काम करते हैं, वो सारा साल प्लेयर्स को ढूंढते हैं। जब जॉन राइट इनके पास था, ये ढूंढ निकले थे, कुणाल पांड्या किसी को देखने के लिए गए थे, वहाँ पे अक्षर पटेल को देखने गए थे, वहाँ पे इनको हार्दिक पांड्या मिला, और वहीं पे इनको जसप्रीत बुमराह मिला। गुजरात में मतलब अहमदाबाद में इनको मिले। तो क्या है, उनका हंटिंग का काम रहता है, और पाथवे का इनका काम बीसीसीआई का अपना अलग चलता रहता है, लेकिन प्लेयर्स को आके ये बनाते हैं। जब आपने देखा ऑप्शन होता है कि 1 करोड़ में चला गया, वो पहले से सेटिंग होती है कि इनके पाथवे का प्लेयर है, इनके टैलेंट हंट का प्लेयर है, तो उसी में ही वो आ जाता है। तो उस पर काम हुआ होता है, वो अचानक से नहीं लेके आते, अचानक से नहीं तो आता। अचानक से नहीं आता, उसको बहुत देखिए ईशान किशन को भी लिया ना, झारखंड से उठाया उन्होंने, फिर उसके बाद लिया। तो इस तरह से प्लेयर को डेवलप, अब उनका कोचिंग स्टाफ देख लें, अब वो इंडिया ही में सेटल हो गए सारे, बड़े जन वहीं पे रहते हैं, ये नहीं 1 महीने के लिए आए और चले गए, और वहाँ पे फिर प्रॉपर कोचिंग का सेटअप होता है। और अपने न्यूजीलैंड की हमने बात की थी, सीएसके में उनका फ्लेमिंग कोच था, विलियमसन वहाँ से खेल रहा था, तो जितने भी आने वाले प्लेयर्स थे वो ट्रेन वहीं पे होते थे चेन्नई में। तो जब भी उनके देखे स्पिनर्स को क्यों अच्छा खेलते हैं। सही बात है। तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर है, पूरा साल काम करते हैं, जिसकी वजह फाइनेंशियल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो आईपीएल से नहीं लाते, वो उनके लड़के फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करते हैं, वो आईपीएल के लिए पिक होते हैं, वहां उनको सारा ये एनवायरनमेंट मिलता है, यस, फिर वो इंडियन टीम में आते हैं। फर्स्ट क्लास के उनके सबके बैकग्राउंड भी तो देखे ना, अब ये सारे फर्स्ट क्लास खेले हुए, ये आईपीएल की इनिंग से नहीं आए हुए। अपार्ट फ्रॉम आई थिंक अभिषेक शर्मा, उसका मुझे नहीं पता कि वो फर्स्ट क्लास खेला हुआ। संजू सैमसन फर्स्ट क्लास प्लेयर है, क्या कहते हैं, ईशान किशन फर्स्ट क्लास प्लेयर है, दुबे फर्स्ट क्लास प्लेयर है, ये एस तिलक वर्मा फर्स्ट क्लास प्लेयर है। जब वो आईपीएल से फ्री होते हैं, अगले काउंटी क्रिकेट जाके 4 डे क्रिकेट खेल, शायद से खेल रहा था 4 डे क्रिकेट, अलाउ नहीं है, कोई इंडियन लीग दूसरी नहीं खेल। और देखे ना फिर जो जिस तरह के प्लेयर्स वहां जाते हैं, तो वो लेवल ऑफ क्रिकेट इस तरह का होता है आईपीएल में कि जितना आप कंपेटिटिव प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, उतना ही कंपेटिटिव प्लेयर बनते हैं। जो प्रेशर हैंडलिंग होती है, क्रंच मोमेंट्स को, क्राउड आप देखें, फिर आप दुनिया के नंबर 1 बॉलर, दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन से को जब फेस कर रहे होते हैं, आप उस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा हो और उसका माइंडसेट आप बेस्ट सीट से देख रहे हो, तो आप जो गट है, ये सारी चीजें पिक करता है, एंड देन वो फिर आप अपने मुल्क के लिए भी इस तरह डिलीवर बड़े स्टेज के लिए रेडी होते हैं। अब आप देखें ना, अभिषेक शर्मा ने बात की थी कि पैट कमिंस हमारे कप्तान थे। अब पैट कमिंस तो बहुत बड़ा कप्तान, कहता है यार उसकी में एक बात मेरे दिल को लग गई, वो कहता है या तो जिस तरह का ये विकेट है ना, या 100 पे आउट हो जाओ, आई डोंट माइंड,
ये 200 वाला विकेट है तो 200 के लिए जाओ, अगर 100 पे आउट हो गए आई बैक यू। तो ये एक्सपीरियंस है ना, पैट कमिंस ड्रेसिंग रूम में ये बात कर रहा है आईपीएल की। बड़ी बात। और साथ में ट्रेविस हेड बैटिंग कर रहा हो हाँ। और आपका विटोरी कोच हो तो बहुत फर्क पड़ता है। 5 तो उनके पास इंटरनेशनल स्टार थे बड़े जो इनके कोचिंग स्टाफ में होते हैं। यस, अहमद शहजाद ने जब भी बैट पैच चला उन्होंने सिर्फ एक काम किया है, दिखाओ बेटा। गुड पिक्चर। अहमद शहजाद ने 850 किए हैं, पाकिस्तान 8 दफा जीता है, शायद ये इनका रिकॉर्ड है। अहमद भाई ने 850 किए हैं, 8 बार पाकिस्तान शायद ये जीता है। average भाई है। स्टैटिस्टिक्स लगाइए, लगाइए लगाएं जी स्टैट्स लगाएं। है अपने पास ऐसा। अरे वाह वाह अहमद भाई, 8 टाइम्स अब आपने। बताएं आप। अच्छा अहमद भाई, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 8 बार आपने 50 की, 8 बार पाकिस्तान जीता, 7 टाइम संजू सैमसन ने 50 की, 7 बार जनाब अली इंडिया। ये वाले स्टैट्स नहीं लोग अच्छा अहमद भाई, 8 में से 5 बार ऐसा हुआ कि आपको मैच में मैन ऑफ द मैच नहीं मिला, हालांकि आपने 50 की। इम्पैक्टफुल। कोई बात नहीं, ये कमेंटेटर्स डिसाइड करते हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज आप जब रन्स कर रहे हो, आपकी टीम का फायदा हो रहा है ना, इससे बड़ी तस्कीन एज अ प्लेयर आपको नहीं मिल बात तो सकती। ठीक है, बात तो। जैसे आज मैन ऑफ द मैच संजू सैमसन थे, हाँ। 90 किया, लेकिन उन्होंने कहा इम्पैक्ट लेकिन किसका था? बुमराह का, लेकिन वो मैन ऑफ द मैच नहीं होते। कई दफा ऐसी इनिंग्सें होती हैं अब मैन ऑफ द मैच नहीं होते, लेकिन आपने मैच में इम्पैक्ट डाला होता है, वही अहमद शहजाद का भी काम है। अगला ऑडियंस का सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है प्रोफेसर साहब? सोहेल हसन भट्टी। भट्टी साहब, सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि सर, अक्सर औकात हमारे मुआशरे में ऐसे होता है कि जो भी लोग किसी फील्ड से वाबस्ता होते हैं तो उनकी इज्जत में इजाफा हो जाता है, लेकिन चंद लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी फील्ड से वाबस्ता होते हैं तो उस फील्ड को इज्जत बख्शते हैं। आपके नज़दीक क्रिकेट की दुनिया में कौन सा ऐसा नाम है जिसने क्रिकेट को इज्जत बख्शी? सर रिचर्ड्स। सर विवियन रिचर्ड्स का नाम आपके मुंह पर आया। अहमद भाई, आप क्या समझते हैं, कौन सा ऐसा क्रिकेटर है कि क्रिकेट ग्रेट हुआ उस प्लेयर की वजह से? देखिए, क्रिकेट ग्रेट तो हुए हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनकी खिदमात हैं, जिसमें सर वेब की आप बात कर रहे हैं, गैरी सॉबर साहब हैं जिनका बड़ा, इयन बोथम है, इमरान खान है, वसीम अकरम है, ब्रायन लारा है, सचिन तेंदुलकर है, यूनुस खान है, बहुत सारे। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं कि जिनकी वजह से क्रिकेट को इटसेल्फ जो है वो एक आप नए अपना level बता पे दो ना। क्या आप मुझे हाँ। अब मैं अगर लेना है तो फिर मैं अपने मुल्क के यूनुस खान की बात करूंगा। यूनुस खान, जो उनके एथिक्स हैं, जो उनकी रूटीन्स हैं, जिस तरह वो बच्चों को सिखाते थे, जितना वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, जिस तरह की उन्होंने इनिंग्स खेली और परफॉर्मेंस की और 10,000 रन बनाए टेस्ट मैं के बात अंदर, समझता हूं, तो ये डेडिकेशन है उनकी। मैं ओवरऑल बात करूंगा, मुझे लगता है विराट कोहली। वो क्यों? क्योंकि जिस तरह रोनाल्डो ने दुनिया में एक बच्चों में इंटरेस्ट पैदा किया ना बहुत प्यारी फुटबॉल बात का, की आपने। इस तरह विराट कोहली ने अपनी फिटनेस, अपनी परफॉर्मेंस से यंग जनरेशन के अंदर स्पोर्ट्स का, क्रिकेट का जो है ना वो इंटरेस्ट पैदा किया। Agreed. और मुझे विराट अपनी कोहली अपने कंडक्ट से भी। एग्रीड इज राइट। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान से अगर कोई ऐसा बंदा क्रिकेट खेला है जो ग्राउंड में लोग लाया है और जिसके आउट होने पे ग्राउंड से लोग चले गए हैं और जिसने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाला है, वो शाहिद आफरीदी है, जी जी, जिनकी वजह से कोई शक नहीं है, है ना? चार्मिंग, बड़े जबरदस्त प्लेयर, इम्पैक्ट वो प्लेयर। उस वक्त से T20 खेल रहे हैं जब T20 का सोच भी नहीं रहे थे लोग। और वो यकीन जाने कि इतने सारे मैच वो दर्द के अंदर होते थे, जी, जी, पेन के अंदर होते थे, Back पेन injury, किलर knee injury। इंजेक्शंस लेते थे, अपना रोल करते थे और आके फिर दर्द में रहते थे, बस रिकवरी करते थे। पता नहीं कितना अरसा जो है ना वो इस तरह अपने मुल्क के लिए लड़ते रहे, तो गुड यार। हर दौर के अलग खिलाड़ी रहे हैं। हाँ, ये- अगर हम रिकी पॉन्टिंग का हम देखते हैं, साइमंड का पूछते स्टीव हैं वॉ। या स्टीव वॉ का पूछते हैं, किसको देख के क्रिकेट खेली, वो बोलते सर विव रिचर्ड्स। वेब रिचर्ड्स। तो एक जनरेशन है 80s 90s की जो कि सही बात। वहाँ पे वर्ल्ड वाइड, एक जमाने में जावेद मिर्जाद का impact था पाकिस्तान में अगर देखें तो 2-3 प्लेयर ऐसे गुजरे हैं जिनको देख के पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था। एक इमरान खान, जावेद मिर्जाद, जहीर अब्बास, ये वो नाम है 70s और 80s के जिसकी वजह से आपके पास 80s की टीम बनी, 90s की बनी, तो ये आइकॉन थे, आइकॉनिक प्लेयर थे पाकिस्तान के। बिल्कुल। जो और फिर जब ग्लैमर क्रिकेट में आया ना, वो आपका शुएब अख्तर, वसीम अकरम और आपका शाहिद अफरीदी, ये लोग क्रिकेट फील्ड के ऊपर फिर ग्लैमर लेके आए। इनकी फैन फॉलोइंग जो है ना हर एक तब्के के अंदर बनी। ग्लैमर की जहां तक बात इवन होगी- तो सोशल मीडिया में नहीं था। हाँ, भाई ग्लैमर की जहां तक बात होगी, खान साहब का नाम टॉप पर आएगा। उनके लिए Yes, तो yes, yes. खवातीन पूरे स्टैंड्स बुक कराती थी Absolutely. इंग्लैंड में। अब Absolutely. देखिए सोशल मीडिया भी नहीं था। सोशल मीडिया में था, पूरे स्टैंड से उनको भाई इमरान भाग रहा है यूं कर। Agreed, वो agreed. उमर शरीफ साहब का बड़ा अच्छा जोक है कि खवातीन बैठी होती थी स्टेडियम में और कह रही होती थी एक दूसरे से, हाय मैं तो इमरान को देख के पागल हो जाती हूँ। तो वो दूसरी खातून पूछती थी ठीक कैसे होती हो, तो वो कहती थी मुदस्सिर नजर को देख। मुडीपा शिलादे, गुड पीपल यू टॉकिंग अबाउट। हाँ, तो राशिद भाई
2 4 5 दिन से पंजे का मुकाबला होना है। मैं नहीं भूल सकता क्योंकि लोग नहीं भूलने आज दे रहे। करवा दो ना, कल कहा था आपने। भाई आज क्योंकि मैच था, पीछे से कह रहे हैं कि ताऊजी आज टाइम कम है, कल पे कर लें, अहमद भाई को एक और चांस दें। तो कल क्योंकि मैच नहीं है, टाइम ही टाइम होगा, पंजे लड़ेंगे, पंजे लड़ेंगे। पहले मुझसे। राशिद भाई आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपसे तो हम इजाजत लेंगे। अहमद बहुत टू गुड यार। अबे भाई ऐसा क्या पैसे उनके पास तस्वीरें हैं, हाथ देखो ना।